नमस्ते दोस्तों। भिंडी, जिसे लेडी फिंगर या ओकरा भी कहा जाता है, एक बहुत ही पॉपुलर सब्जी है जो हर घर के किचन में यूज़ होती है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपको भी पसंद होगा। अच्छी बात ये है कि इसे उगाना बहुत आसान है। चाहे आपके पास बड़ा गार्डन ना हो, सिर्फ एक गमला, उसमें भी भिंडी उगाई जा सकती है। सिर्फ थोड़ी सी धूप, सही मिट्टी और थोड़ा सा डेली केयर करके आप अपनी बालकनी या टेरेस को मिनी फार्म बना सकते हो। घर पे उगाई हुई भिंडी सिर्फ ज़्यादा हेल्दी ही नहीं होती है, बल्कि मार्केट वाली से ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ग्रो किया गमले में भिंडी को। देखो, अगर भिंडी आपको अच्छे से उगानी, अच्छी भिंडी चाहिए तो कम से कम 12 इंची का गमला तो होना ही चाहिए। 12 से 14 इंची का गमला अच्छा रहता है, गहरा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मिट्टी आपको 40%, कंपोस्ट 40%, रेत 20% मिला करके अच्छी मिट्टी बना लेनी है। फिर आपको मार्केट से भिंडी के अच्छे से सीड्स ले लेने हैं या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैंने जो बीज थे वो ख़रीदे थे फ्लावर से, जो मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। मेरी 2 वैरायटी है भिंडी की, एक तो बड़ी वाली भिंडी है और एक छोटी हाइट में होती है, और वो रेड वाली भिंडी है जो छोटी हाइट में है, रेड भिंडी उसे कहते हैं। तो ये बड़ी वाली भिंडी जो बीज मिले थे मुझे 20 रुपए में मिले थे, और ये जो रेड वाले हैं इसे मुझे मिले थे 40 रुपए के। अब इन बीजों को आप भिगो करके रात भर छोड़ दीजिए और सुबह में इन बीजों को लगा दीजिए मिट्टी के अंदर। इससे क्या होगा कि जल्दी से बीज जो है वो अंकुरित हो जाएंगे। गमले में आपको कम से कम 1 इंची से लेके 1.5 इंची तक डीप गड्ढा करना है और उसमें इन बीजों को डाल देना है। कम से कम 2 से 3 बीज डालें क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई सारे बीज खराब निकलते हैं। बीज के बीच में गैप आपको 6 से 8 इंची की रखनी है। मिट्टी से कवर करके हल्का सा पानी फिर आपको दे देना है। मैंने तो बस बीजों को यूं ही फूलों वाले गमलों में ही डाल दिया था, अलग से गमला तैयार नहीं किया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि मैं इसके लिए एक बड़ा सा गमला बनाऊँ और उसके अंदर भिंडी को लगाऊँ। तो आप भी अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। देखिए, इसका जो मिट्टी है ना वो मॉइस्ट रहना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो आप वाटरिंग का विशेष ध्यान देंगे। गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तब तो आपको डेली वाटर देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी मिट्टी सूख जाती है। लेकिन जैसे कि बरसात चल रहे हैं या ठंड का मौसम आ रहा है, तो आप इसको जब मिट्टी आपको लगे कि हाँ हल्की सी सूख रही है, तब आप पानी दें। भिंडी को देखिए, पूरा फुल सनलाइट चाहिए होता है, कम से कम 6 से 8 घंटे का धूप चाहिए होता है। लेकिन मेरी बालकनी में सिर्फ आधे से 1 घंटे ही धूप आते हैं। 6 से 8 घंटे तो मेरी बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आते हैं। फिर भी यहाँ पे देखिए भिंडी ग्रो हो रही है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब बस ये ध्यान रखिए कि धूप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा और बिल्कुल सामने से आती मिल रही हो, वहीं पे गमले को रखें। तो अगर 1 घंटे भी एकदम बढ़िया धूप लग जा रही है ना भिंडी के पौधे को, तो भी आपको भिंडी काफ़ी मिल जाएगी खाने के लिए। अब कंपोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हर 20 दिन में 1 मुट्ठी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर गोबर की खाद हो गई, सड़ी हुई गोबर की खाद। दोनों में से कोई भी 20 दिन पे आप डाल सकते हैं, 20 या 1 महीने पे। फ्लोरिंग के टाइम थोड़ा नीम खली या मस्टर्ड केक पाउडर भी आप डाल सकते हो। कि जैसे कि आप 2-3 बीज एक साथ डालते हैं, तो जब बीज मान लीजिए सारे ग्रो हो रहे हैं और उसमें आप देखिए कि कौन सा मोटा निकल रहा है और कौन से पतले पतले निकल रहे हैं, तो पतले वाले को हटा दीजिए और मोटे वाले को रहने दीजिए, क्योंकि मोटा वाला जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और वो आपको अच्छी भिंडी आगे चल के देगा। नीम स्प्रे हर 15 दिन या 1 महीने पे आप कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े ना लगें। अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो आप 15 दिन पे दे दें, जिससे कि कीड़े नहीं लगेंगे। बीज बोने के 40 से 45 दिन बाद भिंडी तोड़ने लायक हो जाती है। हर 2-3 दिन तोड़ते रहिए और भिंडी खाते रहिए, नहीं तो भिंडी बहुत हार्ड हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी भिंडी आपको दिखाई थी कि मेरी पहली भिंडी जो निकली थी वो कितनी हार्ड हो गई थी जब मैंने उसे तोड़ा था। तो इसलिए जल्दी से जल्दी भिंडी तोड़ लें अगर आपको सॉफ्ट खाना है तो। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, जो पत्तों में इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये कोई कीड़े लगे हुए पत्ते नहीं हैं।
इसमें क्या होता है कि ऊपर से जब बारिश होती है ना, तो ऊपर लोगों के गमले लगे हुए हैं, उन गमलों से जो पानी गिरता है और वो केमिकल वाले खाद शायद देते होंगे, तो वो हमारे पत्तों पे पड़ते हैं ना, तो इस तरह से डैमेज कर देते हैं। तो वो उसी की वजह से हमारे पत्ते ख़राब होते हैं, जो ऊपर से उनके गमलों से पानी गिरता है ना, उनकी वजह से मेरे ये पत्ते ख़राब हो गए हैं। वरना पौधों में किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं है। नीचे के जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं उन्हें मैं तोड़ के हटा देती हूँ, ताकि भिंडी को सारा न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि बहुत छोटे से गमले में है और साथ में ये कई सारे फ्लोरिंग प्लांट के भी इसमें अंदर रखे हुए हैं, मतलब मैंने लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भिंडी भिंडी इसमें है, तो सभी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इसलिए मैं पत्तों को हटा देती हूँ, ताकि भिंडी अच्छे से ग्रो हो सके और हमें अच्छी भिंडी मिल सके खाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने छोटे से गमले में फ्रेश और ऑर्गेनिक भिंडी ग्रो कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी केयर, सनलाइट और रेगुलर वाटरिंग से आप अपने घर की बालकनी या टेरेस को मिनी फार्म बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी सब्जियां अपने घर पर उगाना चाहते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।